Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is loop in C. There are multiple loop exist in C. There are three type of loop actually exist, like for loop, while loop and do while loop. And in this video we are going to discuss about each and every point on loop. So guys, in my previous video we had already discussed about switch statement, that is conditional statement. So guys, if you haven't watched my previous video then go and watch my previous video first, then come to this video. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लूप के बारे में. लूप क्या होता है, लूप की नीड क्यों पड़ी, फॉर लूप क्या होता है और फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं. तो इस तरह से हम आज के वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. क्लियर है? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ डेफिनेशन की लूप होता क्या है. द लूपिंग कैन बी डिफाइंड एज रिपीटिंग सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स अंटिल द स्पेसिफिक कंडीशन स्पेसिफाइज. तो मैंने क्या बोला कि अब इसको एग्जाम्पल से समझो. एग्जाम्पल से समझो कि अगर आपको कोई टास्क करना है, आपको कोई टास्क दिया गया है और उसको आप मल्टीपल टाइम कर रहे हैं. आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपको एक मैंने बोला कि 1 to 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करो और आपको लूपिंग नहीं आती, आपको लूप नहीं बनता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, हर बार आपको सेम प्रोसेस एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, हर बार आपको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना पड़ेगा. क्लियर है? तो और आप कितनी बार करेंगे, 10 बार आप यूजर से इनपुट लेंगे, 10 बार आप प्रिंट करेंगे. तो सेम प्रोसेस आप 10 बार कर रहे हैं, सेम प्रोसेस आप 10 टाइम कर रहे हैं. तो लूप ने इसको क्या किया, इसको रिमूव कर दिया. जो मल्टीपल टाइम आप सेम प्रोसेस कर रहे हैं उसको इसने सॉल्व किया है. कैसे कैसे सॉल्व किया है, यहां पर क्या करते हैं हम, यहां पर हम एक लूप चलाएंगे और लूप तब तक चलेगा जब तक कि वो कंडीशन स्पेसिफाई हो जाएगी. जब यहां पर एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी और जब तक वो कंडीशन सही होती जाएगी, ट्रू मिलती जाएगी, तब तक आपका लूप चलता जाएगा और आपका जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होता रहेगा. तो ये लूप होता है. वर्बली मैंने बताया. अब हम समझेंगे कि कितने टाइप के लूप होते हैं. यहाँ पर फॉर लूप, सेकेंड व्हाइल लूप, थर्ड डू व्हाइल लूप. और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं किसके बारे में, फॉर लूप के बारे में. फॉर लूप के बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे हम विद डेफिनेशन कि इसका डेफिनेशन क्या, सॉरी विद सिंटेक्स. एक्चुअली डेफिनेशन लूप का तो मैंने आपको बता ही दिया, सिंटेक्स समझेंगे. सो गाइस, देयर आर एग्जिस्ट 3 एक्सप्रेशन. ठीक है, फॉर लूप में 3 एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करते हैं. समझना कैसे. एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3. और यहां पे आपका कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. और ये क्लोज. अब देखो यहां पे एक्सप्रेशन 1 क्या है, एक्सप्रेशन 1 क्या है, इनिशियलाइजेशन पार्ट. ये आपका है इनिशियलाइजेशन पार्ट. ये आपका एक्सप्रेशन 2 क्या है, कंडीशनल पार्ट है. ठीक है, और ये आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट. ठीक है, तो 3 एक्सप्रेशन होते हैं. तीनों एक्सप्रेशन क्या क्या होते हैं, यहां पर हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं. ठीक है, वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं. यहां पर एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका लूप कब तक चलेगा, कब तक चलेगा. 1 to 10 अगर आपको नंबर प्रिंट करना है तो 10 टाइम्स लूप चलेगा. तो उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन होगी कि आपका लूप कब तक चलेगा. उसके लिए यहाँ पर हम एक कंडीशन यहाँ पे रखेंगे. नेक्स्ट एक्सप्रेशन 3 क्या होता है, आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट होगा. यहाँ पर क्या होगा, जो वेरिएबल हमने जो इनिशियलाइज किया है वो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा. ठीक है, आप समझते हैं इसको और अच्छे से. ये रहा आपका सिंटेक्स. आप चाहे तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, बताती हूँ कैसे.
यहां पर आपने लिख दिया फॉर इनिशियलाइजेशन, ठीक है, देन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट। ठीक, तो ये भी क्या है, सिंटेक्स है फॉर लूप का। क्लियर है? अब वर्किंग समझने के लिए हम एग्जांपल से इसकी वर्किंग समझेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने अभी भी एक एग्जांपल लिया था, 1 to 10 आपको नॉन नेचुरल नंबर प्रिंट कराना है। ठीक है, अब हमने इसके लिए एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल बनाया, हैज इंक्लूड stdio.h। ठीक, इंटरमेन हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया जिसका टाइप क्या है, इंटीजर। ठीक है, अब हमने फॉर लूप चलाया। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर i इज इक्वल टू 1, इनिशियलाइज कर दिया हमने i की वैल्यू किससे, 1 से। कंडीशन रखा i लेस देन इक्वल टू 10। आपका लूप कितनी बार चलना चाहिए, 10 टाइम्स। एंड i प्लस प्लस, और आपका जो वेरिएबल है वो हर बार कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रिंट कर दिया i को। ठीक, रिटर्न 0। हम इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि आपका जो आउटपुट स्क्रीन पे अगर कुछ प्रिंट हो रहा है, जैसे यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 प्रिंट होगा, तो अगर आपने ये यूज किया हुआ है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से आपको आउटपुट स्क्रीन को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, /n का यूज अगर आपने किया है तो। अब देखो वर्किंग समझेंगे। सबसे पहले int इज इक्वल टू आई है, int मतलब इंटीजर टाइप का आपने एक वेरिएबल लिया है। अब यहाँ पे आपके पास कंपाइलर कैसे रीड करेगा, कैसे वर्क करेगा, समझेंगे। सबसे पहले गया i इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 है। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक हुई, यहाँ पे कंडीशन पहले ही चेक होती है। कंडीशन चेक हुई कि क्या i की वैल्यू लेस देन 1 है क्या, यस। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोड एग्जीक्यूट हो गया यानी i की वैल्यू 1 से क्या हो गई, सॉरी i की वैल्यू 1 क्या हो गई, आपकी प्रिंट हो गई। 1 अब आपको प्रिंट हो गया। अब i की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, i की जो वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका आउटपुट लिखा जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आपका आउटपुट इस तरह से कर लिया हमने। अब i की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है। अब आपने कंडीशन चेक किया कि क्या कंडीशन ट्रू है, क्या कंडीशन यस बिल्कुल ट्रू है, तो अब आपका i 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। अब फिर वापस से i क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी i की वैल्यू 2 से क्या हो गई, 3 हो गई। 2 की वैल्यू i से क्या हो गई, 3 हो गई। अब फिर से कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, i की वैल्यू लेस देन 10 है, यस। अब क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो 3 आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, फिर से इंक्रीज होगा बाय 1, i की वैल्यू 3 से क्या हो गई, 4 हो गई। i की वैल्यू 3 से क्या हो गई, 4 हो गई। अब फिर से कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, 4 आपको आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। अगेन फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा वैल्यू 1 से 5, इस तरह से 6 7 8 9 9 के बाद फिर क्या होगा, 9 भी प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से 5 6 7 8 9। अब 10 आया, 10 पर भी क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और 10 भी प्रिंट हो जाएगा। अब हो गया i की वैल्यू 11, i की वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। अब कंडीशन क्या सेटिस्फाई हुआ, क्या नहीं। कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई नहीं होगा, लूप आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और आउटपुट स्क्रीन पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से लूप वर्क करता है। क्लियर है, क्या कैसे करता है, सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 है, कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो सिंपली क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा कोड। क्लियर है, हमने पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज किया हुआ है, दैट मीन्स कि पहले कोड एग्जीक्यूट होगा, यानी कि पहले वैल्यू आ जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे, देन उसके बाद इंक्रीमेंट होगा और डिक्रीमेंट होगा। पहले वैल्यू असाइन हो जाती है, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। क्लियर है, ठीक। तो इस तरह से फॉर लूप की वर्किंग है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत और सारी चीजें समझने की जरूरत है, जैसे कि इनिशियलाइजेशन पार्ट को अगर हमें देखें, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट पे जाते हैं। ठीक,
इनिशियलाइजेशन पार्ट पे जाते हैं तो हम यहाँ पे इसको यहाँ डिफाइन ना करके हम चाहे तो यहाँ पर भी डायरेक्ट इस तरह से डिफाइन करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे भी किया है तो ये भी सही है, वरना अगर आपने यहाँ ना डिफाइन करके यहाँ किया हुआ है तो भी सही है, आई मीन इस तरह से ये भी सही है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पार्ट रखे ही ना तो क्या होगा, और यहाँ पर हमने वैल्यू दे दिया, इसको असाइन कर दिया, तो क्या ये वर्क करेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली ये वर्क करेगा और बिल्कुल आपको सेम आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? तो अगर इनिशियलाइजेशन पार्ट नहीं है, दैट मीन्स कि इनिशियलाइजेशन पार्ट क्या है आपके पास? ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, अगर आपने यूज नहीं किया है तो आपको इस लूप से पहले इस वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा और डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। क्लियर है? इस फॉर लूप से पहले आपको वेरिएबल को डिफाइन और डिक्लेयर दोनों करना पड़ेगा अगर आपने ये यहाँ पर इनिशियलाइजेशन पार्ट नहीं रखा है तो। क्लियर है? ये एक पॉइंट हो गया किसके बारे में? इनिशियलाइजेशन के बारे में। दूसरा ये कि आप यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको 2 लूप चलाना है, अगर 2 लूप चलाना है या फिर 2 वेरिएबल का यूज करना है अपने कोड में, जैसे कि अगर आपको i और j इस टाइप के 2 वेरिएबल का यूज करना है तो आप चाहे तो i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 इस तरह से यहाँ पे 2 वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? आप इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला आपको कि आप 2 का टेबल बनाओ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि 2 का टेबल बनाओ, तो 2 के टेबल में हमको क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा? 2 का टेबल क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तो यहाँ पे 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, इस तरह से ये वेरी कर रहा है, ठीक है। इस तरह से एक साइड वेरी कर रहा है और एक साइड आपका कांस्टेंट है। 5, 2 इंटू 6, 2 इंटू 7, 2 इंटू 8, 2 इंटू 9, 2 इंटू 10, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे j इज इक्वल टू 2 रख दिया, ठीक। आपने j इज इक्वल टू 2 रख दिया, इस तरह से रख दिया। तो आप यहाँ पे चाहे तो j इंटू आई, j इंटू आई किया आपने, और ये आपको सेम आउटपुट प्रिंट कराएगा। आप चलाएं, कैसे होगा? i इज इक्वल टू 1, कंडीशन चेक हुई कि क्या i की वैल्यू लेस देन 10 है क्या? यस, तो कंडीशन ट्रू हो गई, कोड आपका एग्जीक्यूट होगा। तो j की वैल्यू क्या है? 2, यहाँ पे हमने किया हुआ है, और यहाँ पे आपको यहाँ पर भी j रखना पड़ेगा, ठीक है। और 2 इंटू 1, i की वैल्यू वेरी होती जाएगी, फिर i की वैल्यू क्या हो गई? +1 से इंक्रीज हुई। कैसे होगा? देखो, ये i, ठीक है, यहाँ पे i की वैल्यू है, यहाँ हम कंडीशन चेक कर लेते हैं और यहाँ आउटपुट, ठीक है। i की वैल्यू अभी क्या है? 1 है, ठीक है। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। अब प्रिंट हो जाएगा j इंटू आई, j की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 1, ठीक है। अब क्या हो गया? अपडेट हो गया i प्लस प्लस से, तो i की वैल्यू क्या हो गई? 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देन अगेन 2 इंटू 2, i की वैल्यू अब क्या है? 2 है। यहाँ पे क्या है? ये i है, ये j है, j की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, j की वैल्यू क्या है? i इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। फिर 3, फिर कंडीशन सेटिस्फाइड 2 इंटू 3। तो इस तरह से कितने टाइम्स चलेगा? 10 टाइम्स चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा, 10 टाइम 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद 11 होगा, 11 जैसे ही आएगा कंडीशन क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो गई और आपका लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पर, मेरे कहने का पर्पस यही है कि आप इनिशियलाइजेशन पार्ट में एक से ज्यादा वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट भी क्या है? कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल ही है, बस वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ठीक। आप चाहे तो अगर आपको 2 लूप का यूज करना है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको अंदर में 2 लूप नहीं, छोड़ो ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि 2 लूप का यूज हम कैसे करते हैं। अगर आपको लूप के अंदर 2 वेरिएबल का भी यूज करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है।
पहले भी कर सकते हैं, आप फॉर लूप के साथ भी कर सकते हैं, या फिर इससे पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कंडीशन पार्ट पे आते हैं। ठीक है, ये बात तो हुई इनिशियलाइजेशन की, ये बात किसकी हुई, इनिशियलाइजेशन की। अब अगर कंडीशन पार्ट पे आते हैं, तो अगर क्या हो, अगर कंडीशन नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कंडीशन ही ना हो, कंडीशन ही ना हो तो लूप आपका चलता रहेगा। कंडीशन अगर नहीं पता होगी तो क्या होगा, लूप आपका चलता रहेगा। कहां पर लूप को रुकना है, लूप को ये पता ही नहीं है, लूप को पता ही नहीं है कि इसको रुकना कहां पर है। तो कंडीशन भी क्या है आपकी, कंडीशन भी क्या है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो कंडीशन का यूज बाद में भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखो किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोल दिया, अगर मान लो यहाँ पे हमने कंडीशन नहीं दिया है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोल दिया इफ, हमने इफ का यूज कर लिया। ठीक, इफ i इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक, इस तरह से। तो अगर हमने कंडीशन का यूज नहीं किया है तो इस तरह से भी हम कंडीशन का यूज करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कंडीशन भी क्या है आपका, ऑप्शनल है। आप अगर यूज ना करेंगे, अगर आपने यूज किया ही नहीं है, तो इनफाइनाइट टाइम के लिए आपका जो होगा ये चलता रहेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है लूप को रुकना कहाँ पर है। और ऑप्शनल है, अगर आपने दूसरा है, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कंडीशन का। ठीक है, चलो आई है ना, क्लियर। अब अगर मैं ये बोलूं कि इनिशियलाइजेशन पार्ट अगर हम हटा दें, इनिशियलाइजेशन पार्ट भी अगर हमने यहां से हटा दिया और हमने इनिशियलाइज यहां पर कर दिया, इस तरह से, सॉरी ठीक, इस तरह से। तो अगर हमने इनिशियलाइज यहां ना करके यहां पर किया हुआ है तो कोड कैसे होगा, पहले क्या होगा, फॉर लूप गया, कंडीशन चेक हुआ, प्रिंट हो जाएगा और आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। 1 से इंक्रीज होते ही आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर प्रिंट होगा और फिर इंक्रीज हो जाएगा आई की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो इनिशियलाइजेशन पार्ट भी आपका क्या है, ऑप्शनल है। अब चलो एक और मैंने आपको एग्जांपल इस तरह से दिया, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि अगर यहाँ पे ना ही मैंने इनिशियलाइज किया, ना ही मैंने कंडीशन दिया और ना ही मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, सोचो सोचो क्या होगा, कुछ तो होगा, क्या होगा आप बताओ। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपका इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, आपको इनफाइनाइट रुकेगा ही नहीं, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनफाइनाइट फॉर लूप। क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट फॉर लूप भी बोलते हैं। तो आपका यहाँ पर जो आई है, प्रिंट आई कितनी बार होता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक प्रिंट होता रहेगा। दिस इज इनफाइनाइट फॉर लूप। ठीक है, चलो इतनी बातें तो हो गई क्लियर आपको फॉर लूप के बारे में। अब तो एक और एग्जांपल चाहे तो देख सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फॉर एग्जाम्पल हमने जो अभी टेबल बनाया था, टेबल का एग्जाम्पल वापस से अच्छे से देख लेते हैं फॉर लूप में। अगर आपको मैंने ये बोल दिया कि आपको 3 का टेबल बनाना है, 3 का टेबल यूज किसका करना है, आपको फॉर लूप का करना है, तो आप किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आपने इंट और एक आपने नम इज इक्वल टू 3 ले लिया, ठीक है, नम इज इक्वल टू 3 ले लिया आपने, क्लियर। और एक वेरिएबल आपने ले लिया जो इसका यूज आप लूप के लिए करेंगे, ठीक है। और i इज इक्वल टू 1, 10 टाइम तक चलाना पड़ेगा आपको, ठीक, i प्लस प्लस। अब यहाँ क्या करेंगे आप, num इज इक्वल टू num इंटू i, ये किया आपने, और आपने सिंपली प्रिंट करा दिया किसको, num को। अब यहाँ पे ये किस तरह से वर्क करेगा देखेंगे। यहाँ पे मैंने i की वैल्यू लिख दिया, यहाँ कंडीशन चेक होगी और यहाँ आउटपुट, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या है 1, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है। num की वैल्यू क्या होगी, num की वैल्यू क्या होगी, num इक्वल टू num इंटू i। तो num की वैल्यू है 3 इंटू i यानी 1, तो आपको 3 मिल जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी किससे, 2 से। कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू है, फिर से क्या हुआ 3 इंटू, इस बार i की वैल्यू क्या है 2 और आपको ये 6 मिल जाएगा। फिर 3, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर 3 इंटू 3, आप i की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 9। इस तरह से आपको कितनी बार करना पड़ेगा, 10 टाइम्स आपको मिलता जाएगा। ये हमने यहाँ पर फॉर लूप का यूज करके इस तरह से हम प्रोग्राम को बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमको लूप का यूज नहीं करना पड़ता तो हर बार हमको यूजर से इनपुट कराना पड़ता और हर बार हमको स्क्रीन पर प्रिंट करवाना पड़ता। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप क्या होता है, लूप क्या होता है, फॉर लूप की वर्किंग क्या होती है, लूप की नीड हमको क्यों पड़ी। ये सारी चीजें मैंने आज की वीडियो में कवर कर लिया है। तो सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।